देखो, तो इनको जो हमारा क्रिप्टोलॉजी होते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं अगर, तो इसे हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। मतलब इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन, मतलब इसके अंदर मुझे डेटा को इंक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट करना है। इंक्रिप्ट और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है? देखो, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट अगर है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है मुझे जो डेटा भेजनी है, प्लेन टेक्स्ट, उसके ऊपर हम कोई की लगाते हैं। की मतलब चेंजिंग की, ठीक है। जैसे मैंने ए को भी डी किया था, तो कोई भी वो एक की हो सकती है जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को चेंज अगर कर देंगे तो उसे कहते हैं हम सिफर टेक्स्ट। मतलब मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट है, जो मुझे डेटा भेजनी है, उसको हम कोई की लगा के, ये की क्या है? इंक्रिप्शन की है। इंक्रिप्शन मतलब मुझे चेंज करना है, इंक्रिप्शन की लगा देंगे हम, तो हमारी डेटा सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिफर टेक्स्ट को अब जब हम डिक्रिप्शन की लगाएंगे, डिक्रिप्शन की, तो ये वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अभिषेक, तुम जो पूछ रहे थे, हम सपोज सेंडर हैं, ठीक है। आई एम द सेंडर, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। मैंने प्लेन टेक्स्ट को क्या किया? इनक्रिप्ट कर दिया। अब नेटवर्क में जो गया वो गया सिफर टेक्स्ट, मतलब एक बदल के दूसरे फॉर्म में गया। तो किसी और के पास अगर गया भी तो भी वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जब रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो वो वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है। मैम अपने आप? नहीं, कैसे अपने आप तो नहीं हो रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सिफर टेक्स्ट के ऊपर डिक्रिप्शन की लगा रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवर को ये की पता होनी चाहिए, है ना? यस मैम। तभी तो डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो रिसीवर के पास जो ऑथराइज्ड यूजर है, उसके पास ये डिक्रिप्शन की होती है। और हम कौन सा एनालिसिस यूज करेंगे, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे डिवाइड होता है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करना डेटा का, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर पे ही डिसाइड हो जाता है कि सेंडर और रिसीवर कौन सा एल्गो यूज करेंगे क्रिप्टोग्राफी के लिए। तो अब ये जो एल्गो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहले एक चीज समझ लो अभी से, कि सेंडर जो है वो अपना कोई की लगा के सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जो राइटफुल रिसीवर है, मतलब जो ऑथराइज्ड रिसीवर है, उसके पास ये की रहेगी, ठीक है। तो वो इस डिक्रिप्शन की को लगा के ओरिजिनल डेटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये होगी किसके पास? ऑथराइज्ड रिसीवर के पास होगी। तो ये अगर दूसरी जगह चला भी गया जो अनऑथराइज्ड है, तो उसके पास ये की नहीं है, तो वो इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। बोलो। नहीं नहीं, वो तो एक एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी पढ़ा है तुम्हारी, वो ऑथराइजेशन चेक कर रहा है। वो तुम्हारी ऑथराइजेशन यूज कर रहा है कि वेदर यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ दैट कार्ड और नॉट, क्योंकि फोन तुम्हारे कार्ड से लिंक्ड है। हेलो मैम। मैम एक छोटा एक सा वो था। मिनट, अभी लेट मी क्लियर गौरव डाउट। ठीक है गौरव, हमारा जो फोन नंबर होता है वो हमारे कार्ड से लिंक्ड होता है। अब मान लो मेरी कार्ड चोरी हो गई, तो कार्ड पे तो उसका कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट सब कुछ होता है। तो यस मैम। अगर तो ओटीपी नहीं आएगा तो कोई भी तो वो फिल करके तो हमारा डेटा, हमारा कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकता है। लेकिन ये चांसेस बड़े कम है कि मेरा फोन और मेरा कार्ड दोनों एक साथ चोरी हो जाए। दोनों एक साथ चोरी हो गया तब तो फिर यू आर लॉस्ट। लेकिन ये चांसेस कम है। तो अगर किसी के पास मेरा कार्ड चला भी गया, तो ओटीपी अगर आएगा तो मेरे नंबर पे आएगा ना, जो मोबाइल मेरे पास है, तो वो बंदा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो ओटीपी इज फॉर ऑथराइजेशन।
if you are the rightful owner of the card or not. तो अगर आपकी कार्ड चोरी हो गई है, किसी दूसरे के पास है, तो that person is not the rightful owner of your card, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ओटीपी ऑथराइजेशन क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। ये क्रिप्टोग्राफी हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, और हर एप्लीकेशन जो है वो अपना अपना अलग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज करता है, और वो उसके प्रेजेंटेशन लेयर पे डिसाइडेड होता है, वो एप्लीकेशन में इनबिल्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है? वो एप्लीकेशन में इनबिल्ट होगा, राइट? अब इसे अब बताओ, तुम अपना डाउट मैम बताओ। मैं पूछ रहा था कि मैम जैसे कार्ड से ही अगर कोई पैसे मतलब इधर उधर या ट्रांजेक्शन कर रहा है मैम, और जो हमारा ओटीपी मतलब आया मैम, वो भी तो इनक्रिप्ट होके ही आता होगा। हाँ, ओटीपी आता है, इनक्रिप्ट होके है, यस, ठीक है? ओके मैम। और जो भी डिटेल फिल करते हैं, जो भी वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। रादर मैंने कहा कि व्हाट्सएप में जो तुम नॉर्मल मैसेजिंग कर रहे हो वो भी इनक्रिप्टेड है। अब जैसे तुम एक ही बताओ, तुम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है, या जीमेल पे तुमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, मेल में अपने बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखते हैं ना? यस मैम। मतलब अपनी सारी इंफॉर्मेशन हम मेल में रखते हैं। तो अब जीमेल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, गूगल का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये क्या है, एक डेटाबेस है। जीमेल में क्या है, एक डेटाबेस होगा, राइट? यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय होंगे जो काम करते होंगे उस डेटाबेस पे, बोलो। यस मैम। तो अगर हम जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो ये आईडी पासवर्ड कहाँ सेव होता होगा, इस डेटाबेस में। तो यस हम जो मैम। अपने आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, अगर वो यहाँ के एम्प्लॉय को दिखता, तो ये एम्प्लॉय तो पूरे वर्ल्ड का डेटा हैक कर लेते जो वहां काम कर रहे हैं। यस मैम। ऐसा होता है, नहीं होता है ना? तो पता चला कि नहीं यहाँ मैम, के लेकिन होता नहीं है ऐसा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम जो अपना आईडी और पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो इस डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। जो ओरिजिनल जो डेटाबेस में भी स्टोर होगा ना, ध्यान रखना, पासवर्ड कभी भी तुम देखो एस्टेरिक के फॉर्म में आता है, कहीं भी ऐसे आता है ना? तो हम चाहे तो शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो ओरिजिनली भी स्टोर होती है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में इस डेटाबेस में स्टोर होंगी। तो यहाँ के एम्प्लॉय अगर इस डेटाबेस को देख रहे हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू सी आवर ओरिजिनल आईडी एंड पासवर्ड। अब जब हम वापस लॉग इन करते हैं, हमने आईडी पासवर्ड डेटा डाला और यहाँ से आईडी पासवर्ड आया, तो ये हमारे कंप्यूटर में आके डिक्रिप्ट होता है, ठीक है? हेलो मैम। यस। मैम एक डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है मैम, मतलब पता नहीं इस टॉपिक से है या नहीं मैम। जैसे होता है कि हम फोन यूज करते हैं या मतलब तो मैम क्या होता है कि अगर हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा या कुछ भी देखा, तो मैम फिर हमेशा उसी टाइप की वीडियो हमेशा आता रहता है। तो मैम उन लोगों को तो हमारे बारे में फिर पता लगता होगा ना, जैसे गूगल यस को या इन ये लोगों को। वो ये इसका काम है, स्टेटफुल गेटवे। तो मैम फिर स्टेटफुल ये गेटवे। तब तो उस हिसाब से हमारा सिक्योरिटी भी इन लोगों को पता होगा मैम, ये चाहे तो तो फिर वो भी कर सकते हैं। अभी जो तुम लोग न्यूज सुनते हो या नहीं सुनते हो, अभी जो नया साइबर लॉ आया है इंडिया में, ये वही कह रहा है ना कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अभी होता क्या है, गेटवे का काम ही है कि किस आईपी एड्रेस से क्या चीज ढूंढी गई वो देखना। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गूगल से हम मान लो काम कर रहे हैं, या हमारे जो वेब ब्राउजर हैं, वो इस यहाँ से ये डेटा उठा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो अभी जो नए आईटी नियम्स आए हैं, तुम लोगों ने भी न्यूज सुनते हो या नहीं, ट्विटर के साथ काफी हंगामा हो रहा है, सुना है? यस मैम, बहुत। तो इसमें तुम लोगों ने सुना होगा कि 3 दिन पहले ही गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मिले थे जाके। नहीं सुनते हो न्यूज फॉलो किया करो। ये तो ये यही इसी चीज के लिए, चूंकि जो कह रहे हो तुम अभिषेक, ये यही होता है। यहाँ जो गेटवे होता है उसमें एक टाइप का गेटवे है स्टेटफुल गेटवे। स्टेटफुल का मतलब, स्टेट का मतलब तुम्हारी हालत चेक करना। तो इस गेटवे का काम ही है कि
किस नेटवर्क से क्या निकल के जा रहा है उसको ध्यान देना, उसको रख। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये क्या करते हैं कि यहाँ का डेटा उठा के वो अपने लिए यूज करने लगते हैं, ये ट्रैक करते हैं इस डेटा को। इसी के अगेंस्ट इंडिया में जो नए साइबर लॉज आए हैं, नए आईटी लॉज आए हैं, ये इसी को बैन कर रहे हैं, जिसके ऊपर काफी हंगामा हो रहा है अभी। यू कैन नॉट यूज दिस डेटा। तो होता यही है, ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम जो सर्च करोगे वो बार बार वही दिखता है, क्योंकि जो स्टेटफुल गेटवे है ना, तुम्हारा सपोज इस नेटवर्क पे तुम्हारा एक कंप्यूटर है, तुम जो साइट सर्च कर रहे हो वो इस गेटवे में पता चल गया कि तुम ये साइट करते हो, इस आईपी एड्रेस से इस साइट को सर्च किया जाता है। तो तुम जब भी इस आईपी एड्रेस से कुछ करोगे, ये तुम्हारा प्रेफरेंस तुम्हें दिखाने लगेगा कि तुम ये ढूंढ रहे थे। ये यस मैम। इनकी अब इसका फायदा क्या है, ये इन ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि ये क्या करते हैं, अब तुम अगर जीमेल से कर रहे हो तो ये स्टेटफुल गेटवे उसका होगा या गूगल का होगा। अब गूगल से ये डेटा उठा के कि तुम क्या क्या साइट सर्च कर रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को बेचते हैं और ये अपना उस पे अपना एडवर्टीजमेंट पोस्ट करते हैं। ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट एक्चुअली होता यही है। इसी के अगेंस्ट नए आईटी लॉज आए हैं कि आप ये चीज नहीं बेच सकते। क्योंकि मैम ऐसा ही होता है, जैसे हमारे क्रोम ब्राउजर पे हम इग्नू के बारे में कुछ भी साइट खोलते रहते हैं तो उसके रिलेटेड मैम मतलब बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं इग्नू के रिलेटेड नीचे। यस, ये यही काम है स्टेटफुल गेटवे का, ठीक है। स्टेट का मतलब ही होता है तुम्हारी स्थिति जानना, तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें बस तुम्हारे फेवरेट्स दिखाता रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ साइबर इसी के अंदर आता है, राइट। तो ये चीज क्या है कि हमारा जो पासवर्ड वगैरह भी होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा, राइट। अब क्रिप्टोग्राफी या हमारा जो हमारी क्रिप्टोग्राफी होती है वो दो टाइप की होती है। अब ये जो की है, देखो हमने कहा कि एक की यूज होती है प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में, सिफर का मतलब होता है इनकोडेड टेक्स्ट, इनकोडेड। एक की यूज होती है प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरी की यूज होती है सिफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों की एक है, मान लो इस की को मैं नंबर 1 नाम दूं और इसको 2 दूं, अगर 1 इज इक्वल टू 2, मतलब जिस की से हम सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी की से हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम। तो हमारा इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की जब एक ही हो तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये कंपैरेटिवली वीक होता है, ये क्रिप्टोग्राफी कमजोर होती है। लेकिन जब 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब सिमेट्रिक की अलग है और सॉरी इंक्रिप्शन की अलग है और डिक्रिप्शन की अलग है, तो उसे कहते हैं हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग हैं, और जिस की से हम इनक्रिप्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइवेट की, और जिस की से डिक्रिप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पब्लिक की। तो जब पब्लिक की और प्राइवेट की सेम होगी तो वो हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगा, और जब पब्लिक की और प्राइवेट की अलग अलग होगी तो वो हमारा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होगा। ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी होगा। बोलो मैम। ये जो डिस्क्रिप्टेड की होता है मैम, इसे हम पब्लिक की क्यों कहते हैं? क्योंकि हम, मेरा काम है, ये मैं डाटा कौन भेज रहा है, देखो ये मैंने मान लो सबको बैंकिंग का एग्जांपल देते हैं, तो ये मैं इनक्रिप्ट करूंगी ना, मेरे कंप्यूटर से इनक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ जो जाएगा, ये सपोज ये बैंक है, रिसीवर हमारा बैंक है, तो ये क्या मेरा लोकल कंप्यूटर है? नहीं है ना, ये क्या है, पब्लिक है ना, मेरे लिए बाहर का चीज है। ये किसको एक्सेस कर रहा है, इसीलिए इसको पब्लिक कहा। तो और ये की मेरा अपना है, और यहाँ जो है ये किसी दूसरे के लिए दिया है ना मैंने। यस मैम। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पब्लिक की। ओके मैम, क्लियर है। राइट। और कई बार एक के बदले कई, आप जैसे देखो
मान लो कि अब ये तो एक एग्जांपल हुआ कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हेड ऑफिस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसके कई सारे ब्रांचेज हैं। मान लो यहाँ सीईओ बैठता है, सीईओ ने कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मेल लिखा हर सबके पास, अपने सारे ऑफिसर्स के पास, तो क्या करेगा ये, इसने यहाँ अपने पब्लिक की से सॉरी प्राइवेट की से इसको इंक्रिप्ट कर दिया। अब एक की होगी जो सबके पास होगी, क्योंकि इन सबों को पढ़ना है वो चीज, ठीक है। इसने हेड ऑफिस से जो मेल गई वो इसने प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर दी और भेज दी, इन सबों को भेजी। तो क्या इन सबों के पास अलग अलग की होगी? नहीं, इन सबों के पास, क्योंकि सेम डेटा आई सबों के पास, तो सबों के पास डिक्रिप्शन की भी सेम होगी। तो ये क्या है? ये पब्लिक की है जो सभी यूज कर रहे हैं। यस मैम, क्लियर हो गया। तो जनरली जो डिक्रिप्शन के लिए यूज होगा वो पब्लिक की होगा, जो इंक्रिप्शन के लिए यूज होगा वो प्राइवेट की होगा। क्लियर है? यस मैम। तो अब हमें पढ़ना है, देखो इसके बाद ये तो एक चीज हो गई, इसके बाद हमें पढ़ना है एक और टॉपिक, ब्लॉक सिफर एंड स्ट्रीम सिफर, कि जब हम प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए यूनिट ट्रीट कर रहे हैं या एज ए कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, उसके हिसाब से दो टाइप के हमारे होते हैं क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉक सिफर एंड स्ट्रीम सिफर, ये दोनों पढ़ना है। और उसके बाद इनके हमें 3 एल्गो पढ़ने हैं, एक है हमारा DES, एक है RSA और एक है MD5। ये तीनों एल्गोरिथम्स हैं, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स हैं, DES, RSA एंड MD5। इन तीनों को हमें पढ़ना है। RSA में हमें डिटेल पढ़नी है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। तो अगली क्लास में हम ब्लॉक सिफर, स्ट्रीम सिफर करेंगे और उसके बाद टाइम मिलेगा तो इनमें से ये तीनों ही हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ये तीनों एल्गोरिथम्स हैं, तीनों को पढ़ने हैं हमें, ठीक है। चलो ओके मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्राइडे। ओके मैम। गुड नाइट मैम।